एक समय की बात है, महाभारत काल में एक महान वीर योद्धा थे, बर्बरीक। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय थे। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए, ऐसे बाण जो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। बर्बरीक ने अपनी माता से एक वचन लिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बना। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, धर्म का साथ देना और कमजोर का सहारा बनना। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए और उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने गर्व से बताया कि उनके पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन वे पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इसके सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना बाण छोड़ा और वह बाण पेड़ के हर पत्ते को भेद गया, यहाँ तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। यह देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक असाधारण शक्ति के स्वामी हैं। तो कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने बिना झिझक कहा कि वे ब्राह्मण को जो भी चाहिए दे देंगे। तब कृष्ण ने कहा कि उन्हें बर्बरीक का सिर दान में चाहिए। यह सुनकर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक ने बिना विचलित हुए अपना निर्णय लिया। तभी कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और समझाया कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए, तो उनके वचन के कारण वे बार-बार पक्ष बदलते रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। यह सुनकर बर्बरिक ने श्रद्धा से अपना सिर दान करने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि वे पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया और कृष्ण ने उसे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे मिले। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि उसने युद्ध में क्या देखा। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण की ही शक्ति कार्य करती हुई दिखाई। यह सुनकर कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें हारे हुए का सहारा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता